मेरे बच्चे, आज तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम काफी समय से बार बार एक ही बात को बोले जा रहे हो और मैं सुन रही हूँ। तुम्हारे हृदय से निकलती हर बार यह आवाज मुझ तक पहुँचती है। आज मैं तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बताने और तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। यदि तुम्हें मेरी इन बातों पर विश्वास नहीं तो मेरे बच्चे मेरे संदेश को सुनने के पश्चात समझ नहीं पाओगे और ना ही मेरे संदेश को सुनने का तुम्हें कोई फायदा होगा। फायदा तभी होगा जब तुम विश्वासपूर्वक मेरी बातों को सुनकर समझो और पूर्ण रूप से सुनो। आधा अधूरा सुनोगे तो तुम्हें मेरे दिए हुए ज्ञान का कोई फायदा नहीं होने वाला और आधा सुनने का तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। इसलिए यदि तुमने मेरे संदेश को सुनना प्रारंभ कर दिया है तो पूर्ण रूप से ही सुनना। जब भी कुछ समय पश्चात मेरा आगमन धरती पर होता है 9 दिनों के लिए, तब तुम मुझे वही एक बात कहने लगते हो। बार बार मेरे सामने रोते हो और तुम्हारी वही पुकार मेरे कानों में गूंजती है। मैं आखिर एक माँ हूँ, पूरे जगत की माँ, और तुम्हारी भी। मैं कब तक तुम्हें अनदेखा कर सकती हूँ या तुम्हारी इच्छाओं को अधूरा रखकर तुम्हें रोते हुए अब नहीं देख सकती। नहीं देख सकती कि तुम भूखे प्यासे रहकर मेरे नाम की रटना लगा रहे हो और मैं चुपचाप देख रही हूँ। जब किसी भी चीज की हद हो जाती है तो फिर परिवर्तन होना निश्चित है और तुम्हारी हद हो चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी कोशिशों की हद पार हो चुकी है। तुम्हारी मेहनत की हद पार हो चुकी है और तुम्हारी प्रार्थनाओं की भी हद पार हो चुकी है। बार बार की गई प्रार्थना से मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार किसी भी पेड़ के पुराने पत्ते जब सूखने लगते हैं, तुम काफी पानी डाल रहे हो, काफी खाद डाल रहे हो और उस पेड़ के साथ तुम काफी मेहनत भी कर रहे हो, अर्थात उसके लिए जो तुम संभव कार्य कर सकते थे तुमने वह सब किए। लेकिन जैसे ही उसके पत्ते गिरने लगे तुम चिंतित हो गए। तुम्हें ऐसा आभास होने लगा कि उस पेड़ के पत्ते आखिर गिर क्यों गए हैं। अगर पेड़ के पत्ते इतनी मेहनत करने के बाद भी गिर रहे हैं, क्या फायदा। भूल गए कि उस पेड़ को मिली शक्ति उन पुराने पत्तों को झड़ने की पश्चात जो नए पेड़ में जो नई पत्ती उगाएंगी वह बहुत ही कोमल होंगी, पहले से ज्यादा सुंदर होंगे और ज्यादा कोमल होंगे। कहने का अर्थ यह है कि यदि तुम्हारा कोई भी कार्य बहुत मेहनत करने के पश्चात बन नहीं रहा या तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि तुम जितनी जरूरत है सभी कार्यों पर मेहनत करने की उतना कर रहे हो, तो फिर कार्य असफल क्यों हो रहा है। लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि वह एक शक्ति इकट्ठा हो रही और उस शक्ति को इकट्ठा होने में कुछ समय लगता है और
जिस दिन ये पुराने कार्य जो असफल होते चले जा रहे हैं, या तुम जिसमें असफल हो रहे हो, या किसी भी ऐसी चीज पर जिस पर तुम्हें नाकामी हाथ लग रही है, वह एक ऐसे नए कार्य को जन्म देगी जिस कार्य पर तुम बहुत अच्छे से सफल हो जाओगे और वह एकदम से तुम्हें पता चलेगा और तुम चौंक जाओगे। मेरे बच्चे, मैं बता देना चाहती हूँ कि वह समय ज़्यादा दूर नहीं है। शीघ्र ही जब मैं पृथ्वी पर आगमन करूँगी 9 दिन के लिए, तब तुम केवल एक कार्य करते जाना। तुम खुद देखोगे कि तुमने अपने जीवन में जो अभी तक प्राप्त नहीं किया था, वह अब प्राप्त करोगे। यदि तुम शुरू से बड़े बड़े सपने देख रहे हो, तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि तुम्हारे सपने पूरे नहीं हुए, तुम असफल होते चले जा रहे हो, तो मैं तुमसे आज एक वादा करती हूँ कि इस नवरात्रि इन 9 दिनों के बाद जैसे ही 9 दिन पूरे होंगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारे बहुत सारे कार्य में से केवल एक कार्य बनता चला जाएगा, और वही कार्य है जिस पर तुम काफी समय से विचार करते चले आ रहे हो। लेकिन तुम इन 9 दिनों में आज मेरे बताए हुए कार्य को करना, क्योंकि इन 9 दिनों में तुम्हें एक शक्ति इकट्ठा करना है, जो शक्ति के द्वारा तुम किसी भी कार्य को असफल से सफल करेगा। पहले दिन से लेकर पूरे 9 दिन तक प्रतिदिन तुम्हें यह कार्य करना है। सुबह सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करने के पश्चात थोड़ा सा आटा लगाना और थोड़ी सी खीर बनाना, पूरियां बनाना, और उन हर एक पूरी पर थोड़ी सी खीर रखकर मेरे समक्ष कुछ समय के लिए रख देना, क्योंकि जैसे ही तुम मुझे भोग लगाओगे और मैं उन पूरियों को ग्रहण करूंगी, उसके पश्चात उसे एक एक पूरी पर जो खीर रखी हुई है, वह 9 कन्याओं को तुम दे देना खाने के लिए, और इसके साथ ही तुम उनके पैर छूना, उन्हें कुछ दक्षिणा देना, जिससे वह प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन एक बात का स्मरण रखना कि जिस कन्या को तुम पूरी दोगे, उसके चेहरे पर किसी भी कारणवश हंसी आनी चाहिए, अर्थात मुस्कान आनी चाहिए। अगर उसके चेहरे पर उदासी हुई तो तुम समझना यह सही नहीं है। इसलिए तुम्हारे कार्य से कन्या को प्रसन्नता होनी चाहिए, और 9 कन्याओं को प्रतिदिन तुम्हें यह कार्य करना होगा, अर्थात जो पूरी बनाना है, प्रतिदिन तुम 9 कन्याओं को दो। जैसे ही तुम्हारा 9वां दिन पूरा होगा, वैसे ही तुम इकट्ठा 9 कन्याओं को अपने घर पर बुलाना और उन्हें भोजन कराना। तुम उन्हें जो भी हो सके वो दक्षिणा देना, जिससे उन्हें खुशी हो। उन्हें देकर खुश करना और उनके चरणों को छूना। उन कन्याओं में से 9वें दिन मैं तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हें उस कन्या के रूप में आशीर्वाद देकर जाऊंगी। साक्षात इस बात को कदापि मत भूलना, क्योंकि यदि तुमने इसको मजाक समझा तो हो सकता है कि
तुम्हारे इस मजाक समझने पर मेरे कदम रुक जाएं। लेकिन विश्वास के साथ यदि तुम इस कार्य को करते हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तुम स्वयं देखोगे, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। अगर तुम्हारे पास भक्ति है तो तुम मेरी शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। और यदि तुम्हारे अंदर तुमने पूर्ण रूप से ही विश्वास नहीं रखा हुआ है और तुम ऊपर के मन से किसी कार्य को करोगे तो मेरी शक्ति को ना तो देख पाओगे, ना महसूस कर पाओगे और ना ही उसका लाभ उठा पाओगे। क्योंकि मेरी शक्तियां तभी सहायता करती हैं जब तुम उसे पूर्ण रूप से विश्वास रख कर कार्य को करते हो। तुम्हें एक बात का अवश्य याद रखना जरूरी है कि मैं किसी भी रूप में तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन मिलने आऊंगी मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मुझे यही एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होता है, जिस समय में मैं तुम्हारी परीक्षा भी लेती हूँ और तुम्हें वरदान भी देने का यह है 9 दिन का बहुत अच्छा अवसर है। तुम चाहो तो मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर लो और तुम चाहो तो तुम मुझे पहचान ही ना पाओ, तो तुम मेरे दर्शन भी महसूस ना कर पाओ। निर्भर तुम पर करता है, क्योंकि जब तुम्हारा हृदय मेरे लिए श्रद्धा और विश्वास है तो निश्चित ही तुम मुझे पहचान पाओगे। बस थोड़ा सा ध्यान करके मुझे पहचानने की कोशिश करना। मैं कन्या के रूप में आऊं या किसी भी इंसान के रूप में या जानवर के रूप में, निश्चित ही तुम्हारा हृदय तुम्हें बता देगा कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ और तुमने मेरे द्वारा आशीर्वाद भी प्राप्त किया है, क्योंकि हृदय कभी झूठ नहीं बोलता।